तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इन दो अलग अलग सूटों के साथ। वैसे यह वास्तव में विभिन्न ताकतों में एक अपेक्षाकृत समान धागा है। मेरे पास यहाँ यह मेक्सिका है। पिछले हॉल वीडियो में मैंने आपको रंग का प्रवाह भी दिखाया था। यहाँ एक भरा हुआ कपास का धागा है, यहाँ आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा और वास्तव में मनमोहक रंग। यहाँ मोटा धागा भी ऐसा ही है, बिल्कुल बड़ा, बहुत बड़ी ट्यूब, और इसमें काफी ज्यादा भराई है। इसका मोटापा 10 से 12 के बीच होगा, ऐसा मैं कहूँगा। ये धागा जारी कर दिया गया है 4 और आधे हुक की सुई और 6 की बुनाई सुई के लिए। मैं इसे बुनती नहीं हूँ, मैं इसे हुक करती हूँ। वैसे 6 नंबर के साथ ये काफी अच्छा काम करता है। मैंने इसे एक बार आजमाया और ये धागा यहाँ मोटे धागे को क्रोशिया किया जाता है, इसलिए मैं इसे नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं इसका उपयोग सहायक धागे और भराई के रूप में अपने क्रोशिया किए हुए काम के लिए कर रही हूँ। और मैं आपको इसके साथ एक बहुत आसान टोकरी दिखा रहा हूँ। मैं इसे शुरू कर रहा हूँ कि मैं यहाँ धागे को एक बार सपाट हाथ में रखता हूँ, क्रॉस करता हूँ, धागे को खींचें और जादुई रिंग के साथ शुरू करें। और मैं सबसे पहले यहाँ एक लूप खोलता हूँ जो मैंने पहले से यहाँ रखा हुआ है। मेरा स्टार्ट धागा और फिर मैं दूसरा धागा लेती हूँ। मैं अपने काम के धागे को हाथ में रखता हूँ और दूसरे धागे को इसके ऊपर रख देता हूँ। मैं इसे यहाँ पार कर दूंगा और फिर जादुई रिंग में सामान्य तरीके से छेद करूंगा और हुक दूसरे धागे के साथ। मैं आपको ये फिर से दिखाता हूँ। यहाँ चारों ओर छेद करें, मैजिक रिंग में प्रवेश कर और फिर यहाँ क्रिसमस धागे के चारों ओर बुनाई करती हूँ। बल्कि फुल धागा यहाँ सही शब्द है जिसे मैं यहाँ उपयोग कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं इसे अभी हुक कर रही हूँ। यह अब यहाँ है और बस इसमें शामिल है। ये बस इसके चारों ओर चुभता है। साथ चलना तब होगा जब मैं वास्तव में कुछ साथ ले जाऊंगा, जो फिर सिर्फ सजावट के लिए होता है। और यहाँ मैं वास्तव में बस इसके चारों ओर हुक कर रहा हूँ। अब मेरे पास यहाँ स्टार्ट धागा है, मैजिक रिंग है। इसे मैं अब थोड़ा छोटा कर सकती हूँ। जब मैं यहाँ धागा खींचती हूँ ये छोटा हो जाता है। और मैं गिनती कर रही हूँ कि कितने टांके हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6, मुझे 10 पूरे करने हैं। तो अब 4 और जोड़ने होंगे। 7 8 9 10। तो ये 10 हैं। रिंग रंगों से वाकई बहुत प्यारा, बहुत ही क्यूट। और अब मैं इसे जितना हो सके उतना छोटा कर रही हूँ। मैं शुरुआत की धागे को लेती हूँ और उसे खींचती हूँ। पूरा यहाँ बंद हो रहा है और उसे एक साथ मैं शुरुआत की प्रतीक्षा करती हूँ। सहायक धागे के साथ साइड थ्रेड, उस धागे से जिसे मैं अभी क्रोशे कर रहा हूँ उसे मैं थोड़ा और खींच सकता हूँ और इसे कड़ा कर सकता हूँ। बाद में मैं इसे काट दूंगा। मैं उसे अभी नीचे छोड़ देता हूँ और बुनाई जारी रखता हूँ। इसके लिए मैं हाथ में काम का धागा लेता हूँ। मैं अब यहाँ पहली सिलाई में डाल रही हूँ, इसे बंद कर रही हूँ और बढ़ोतरी शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले मैं पहली पूरी लाइन अब बढ़ जाएगी, दूसरी लाइन, माफ करना, दूसरी लाइन भी बढ़ जाएगी। इसलिए मैं पिछली पंक्ति की हर सिलाई में टांका लगा रही हूँ और इसमें 2 फिक्स्ड स्टिचेस करती हूँ। और फिर मैं हमेशा एक ही समय में ऊपर से नीचे की ओर टांके लगाती हूँ। इस धागे को जिसे मैं अभी हुक कर रहा हूँ चारों ओर, आप यहाँ देख सकते हैं टांके बहुत बड़े हो जाते हैं। आमतौर पर जितना चलाती है उससे बड़ा। यहाँ हमने इसे पहली पूरी राउंड के बाद देखा है और आप देख सकते हैं कि यह अब कितना बड़ा हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं केवल यही करूंगी। हर दूसरी सिलाई में एक वृद्धि होगी। इसका मतलब है कि मैं पहले यहाँ सामान्य रूप से जाता हूँ और फिर अगले लूप को लेता हूँ। फिर से यहाँ थोड़ा बड़ा हिस्सा आ रहा है, तो यहाँ फिर से 2 हुक और फिर इसी तरह बारी बारी से आप संक्रमण की कल्पना कर सकते हैं। चिह्नित करें। मैं बस याद रखता हूँ कि ये यहाँ पहला है, गुलाबी पट्टी है, मैंने वहां संक्रमण किया। इस तरह के रंगीन धागे के साथ आप इसे देख सकते हैं। जब आप वहां का ट्रैक रखते हैं तो ध्यान दें, अन्यथा जैसा कि कहा गया है बस वॉश मार्कर का उपयोग करें और एक डालें।
और अब मैं हर दूसरी सिलाई को 5 के रूप में आगे बढ़ाऊंगा और यहाँ अब मैं आ गया हूँ। अगली पंक्ति में जैसा कि मैंने कहा यहाँ हर दूसरे लूप को बढ़ाया जाता है। इसका मतलब है कि एक को अकेला और फिर एक को 2 बार क्रोशे किया जाता है। यहाँ हमारे पास गुलाबी पट्टी है। महसूस किया ये अब वास्तव में बिना वृद्धि के जारी है। ये पहले से ही एक आधार के रूप में मेरे लिए पर्याप्त है। अब बिना किसी वृद्धि के जारी रखते हुए, इसका मतलब अब से है यह अब आकार में नहीं बढ़ रहा है बल्कि लंबाई में बढ़ रहा है। तो मुझे यहाँ तुरंत किनारा मिल रहा है जो ऊपर की ओर जा रहा है और यह अब और बड़ा नहीं होगा। यदि आप इसे बड़ा बुनना चाहते हैं तो हर पंक्ति में वृद्धि को 1 से स्थानांतरित करें। मतलब यह है अगली पंक्ति में मैं हर तीसरी टांका जोड़ूंगा, फिर हर चौथी, 5वीं, 6ठी और अब मैं वास्तव में कोई जोड़ नहीं रहा हूँ। मतलब मैं बस अब सर्पिल में क्रोशेट कर रही हूँ और बुनते रहें। हर सिलाई को सामान्य रूप से बुना जाएगा। हर सिलाई में एक और पक्की सिलाई आएगी। ये अब राउंड में चलता रहेगा। आप यहाँ पर इसका इफेक्ट देख सकते हैं। ये तंग हो रहा है, ये यहाँ सीधे ऊपर जा रहा है और ये सीधे इस किनारे में चला जाता है। बस इतना ही। वहाँ एक लूप निकलता है। सबसे पहले ऊन निकालें। फिर इसे हर छेद में अच्छी तरह से लपेटें। यहाँ फिर से अब आप प्रभाव को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आप पूरी चीज को अंदर बाहर भी कर सकते हैं या फिर ये साइड रखना। आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा लुक अधिक पसंद है। यहाँ एक छोटी सी प्रगति की झलक। अब आप वास्तव में अच्छी तरह से देख सकते हैं कि ये किस आकार में आ रहा है और बाहर से ये यहाँ दिखता है और हर जगह धागा जो अब हुक नहीं है अच्छी तरह से चमकता है। एक बहुत ही प्यारा लुक। और हाँ, जैसा कि कहा गया है आप इसे निश्चित रूप से आसानी से अंदर बाहर भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पैटर्न थोड़ा अलग है। इस तरफ अंदर है, इसे बस पकड़ सकते हैं। तो ये दोनों तरफ काम करना चाहिए। अब मैं इसे फिर से रीसेट कर रहा हूँ और थोड़ी और ऊंचाई पाने के लिए कुछ और राउंड्स हुक करूँगा। इस बीच मैंने कुछ और पंक्तियाँ बुनी हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने इससे कितना सुंदर टोकरी बना लिया है। अब मैं दोनों धागों को छोटा कर रही हूँ, एक नीला और दूसरा। अरे हाँ, ये वास्तव में नीला है। मैं एक हल्के टुकड़े को एक बार छोटा करता हूँ। हाँ, और फिर से क्रोशिया करूंगा और सिलाई। इस बार मैं बस सच में धागे का इस्तेमाल करती हूँ और फिर धागे को भी छोटा कर देती हूँ। आप लोग क्रॉस राउज में हैं। मैं इसे खींचती हूँ और अंत में इसे समाप्त करती हूँ। मैं धागे को थोड़ा और खींच रही हूँ। इसका मतलब है कि मैं अगले टांके में सुई डाल रही हूँ जो यहाँ है। मैं यहाँ धागा निकालता हूँ और इसे मध्य रेखा में ले जाता हूँ। मैं इसे यहाँ फिर से ड्रिल करूँगा। तो यहाँ मैं फिर से अभी अभी बनाई हुई टांका में धागा डाल रहा हूँ। फिर से अंदर, फिर यहाँ एक ताजी हवा का सीमा जांच। यह ऐसा ही दिखना चाहिए और इन रंगों के साथ सिलना चाहिए। अंदर या बाहर मैं धागों को भी एक बार छोटा करूंगा। ऐसी बस काट दो। इसे यहाँ सिलना होगा। इसे मैं केवल एक बार छोटा करूंगा, इसे पूरी तरह से नहीं काटूंगा। और फिर अब वाकई में केवल उधार देने की बात है। आप इसे जैसा कि कहा गया है यहाँ उल्टा खींच सकते हैं। फिर आपके पास बस दूसरा पैटर्न है। बाहर रखने पर ये थोड़ा अधिक साफ सुथरा दिखता है। ये दूसरा तरीका है। इसमें आपके पास ये VS है। यहाँ इसे थोड़ा टाइट करें, सामान्य रूप से फॉस्ट लेकिन थोड़ा पतला। अब इसे उल्टा करें
और टोकरी इस तरह तैयार है जैसे कहा था, इसे अभी भी सिलना है और फिर ये वास्तव में पूरी तरह से पूरा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी गाइड और ये छोटा ट्रिक पसंद आया होगा और मजेदार लगा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। भूल जाओ और फिर हम मिलते हैं अगली बार फिर से टोले बोले पर मिलेंगे। तब तक अलविदा।